25वीं मंजिल पर बड़ा ससुराल स्टोरीज हिंदी। धनिया अदरक तो फ्री में लेकर ही रहूंगी। इतनी सब्जी? अरे माँ जी, आपने केवल 50 ग्राम पुदीना लिया है मुझसे, उसमें आप इतनी सारी फ्री की सब्जियां मांग रही है मुझसे। सीता, तेरी कंजूसी अभी तक नहीं गई। कितने साल हो गए तुझे इस मोहल्ले में आए हुए, लेकिन स्वभाव तेरा अभी भी वैसा का वैसा ही है। अरे पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते जो मैं ऐसे ही बहा दूं। अरे मेरा बेटा मेहनत करके कमाता है। हाँ, तो सब मेहनत करके ही कमाते पैसे। किसी के घर में भी पेड़ नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। कभी तो खर्च कर लिया कर। हाँ तो ली तो है ना सब्जी, ये रही 50 ग्राम पुदीना। एक काम करिए माँ जी, आप ये रख लीजिए, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? आज के बाद इस मोहल्ले में ही नहीं आऊंगा कभी। ले, वो भी तुझसे डर के भाग गया। मुझे तो डर है कि तेरी बहू भी कहीं ऐसे ही डर के भाग ना जाए। मैंने ऐसी बहू पसंद ही नहीं की, आजकल की लड़कियों की तरह जिन्हें बस पैसे उड़ाना आता हो। मैंने तो एक मिडिल क्लास घर की सीधी सादी सी लड़की पसंद की है अपना विजय के लिए, जो इस घर को किफायत से चलाएगी। बिल्कुल जिस तरह की किफायत तेरे घर की है ना, उस हिसाब से तेरी काम वाली को भी लोग तुझसे ज्यादा मालदार समझते हैं सीता। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं तो बस सच कह रही हूँ, और बाकी की कहानी तो तेरी बहू आकर सुनाएगी। क्या हुआ, आपको भी सीता को देखकर आपकी सास की याद आ रही है क्या? सच कहूँ तो मुझे भी आ गई। पता नहीं पहले की सासों को किफायत से क्या इतना प्यार है कि उन्हें सांस लेने भी हवा को बर्बाद करने समान लगने लगता है। ये क्या कर रही हो सीता तुम? अरे कुछ नहीं, मेहमानों के लिए मिठाइयाँ अलग अलग कर रही हूँ। अलग अलग कर रही हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? घर में बेटे की शादी है तो सबको मिठाई देंगे ना। आपको क्या लगता है मैं मेरे बेटे के पैसे यूं ही बर्बाद कर दूंगी क्या? जो लोग 100 का शगुन देंगे उनके लिए सोन पपड़ी रखी है मैंने, जो 500 का उनके लिए हलवा, और जो 1100 देंगे उनके लिए बर्फी, और जो लोग 2100 देंगे उनके लिए काजू कतली रखी है। भगवान, अब पहले तुम सबके लिफाफे चेक करोगी, उसके बाद मिठाइयाँ दोगी। ऐसा अच्छा लगता है क्या? हमारे छोटे बेटे की शादी है, उसमें तो कम से कम दिल खोल कर खर्चा करो। आप नहीं समझते कुछ। मेरा बेटा एक ही कमाने वाला है, उसमें भी हम इतना खर्च कर दे? नहीं नहीं नहीं, जैसा जैसा शगुन वैसी वैसी मिठाई। माँ सही कह रही है पापा, और वैसे भी विजय के होने वाले ससुराल भी कुछ खास अमीर तो है नहीं, इसलिए हम सबको ऐसे ही शगुन के हिसाब से ही मिठाई देनी चाहिए। तुम दोनों माँ बेटी का कुछ नहीं हो सकता सच में। मुझे तो उस आने वाली बहू पर तरस आ रहा है, कैसे निभाएगी रिश्ता तुम दोनों के साथ। अरे पापा, पैसे बचाना कोई बुरी बात नहीं होती, हम भी तो ये सब उसी के पति के लिए कर रहे हैं ना। तुमसे बहस करना मेरे बस का नहीं है, जो करना है करो। सिर्फ सीता ही नहीं, लेकिन उसकी बेटी आरती भी उसी की तरह कंजूसी से भरी हुई थी। अब जरा सोचिए कि जब सास और ननद ऐसी हो तो बेचारी भाभी बहू का तो क्या हाल होने वाला था शादी के बाद। अब चावल कलश गिरा कर अंदर आ जाओ रजनी। जी, लेकिन इसमें तो बस कुछ ही दाने हैं चावल के, पूरा कलश होता है ना भरा हुआ। अरे बेटा, यहाँ तो बस रस्म निभानी है, उसके बाद ये चावल खराब हो जाते, इसलिए 4-5 दाने ही रखे हैं मैंने कलश में। तुम इसे को गिरा कर अंदर आ जाओ। फिर ये भी क्यों करना, ये भी खुद ही खा लेती। जी जी आप भी ना। अरे क्या जी जी आप भी ना, नई बहू घर में आई है, उसकी गृह प्रवेश में भी माँ बेटी कंजूसी कर रही हो। बुआ जी, आजकल चावल कितने महंगे हैं। रजनी, तुम किसी की मत सुनो, ये कलश गिराओ और आ जाओ। अब दुल्हा दुल्हन का कमरा फूलों से सजाया है कि उसमें भी फूल कम पड़ गए थे। अरे बुआ जी, मैं इतनी गई गुजरी थोड़ी ना हूँ, मैंने इन दोनों का कमरा अच्छे से सजा दिया है। हाँ जी जी, आप जितना हमें कंजूस समझ रही हैं ना, हम उतने हैं नहीं। अरे रजनी बहू, विजय, तुम दोनों की वरमाला कहाँ गई? वो तो आरती दीदी ले गई थी, वरमाला के बाद। कहाँ है वरमाला दीदी? अरे वो मैंने, अच्छा अब मैं समझी। ये देखो, वरमाला के फूल निकाल कर इसने कमरा सजाया है। बोलो, कहीं देखे हैं ऐसे प्राणी तुमने? राम 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 राम। दीदी, आपको दिए थे ना पैसे कमरे को सजाने के लिए। अरे आजकल फूल कितने महंगे आते, और वैसे भी वरमाला का आप क्या करती, इसलिए मैंने उसमें ही कमरा सजा दिया।
बहू का पहला दिन है इस घर में, तुम दोनों माँ बेटी ने अपनी अपनी फितरत दिखा दी है। बोलो। अरे रजनी बहू, तू जीजी की बात पर ध्यान मत दे। देख बेटा, विजय इस घर में एक ही कमाने वाला है, हम बस उसके पैसे बर्बाद ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं। जी माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। किफायत से चलने में कोई बुराई नहीं है। देखा बुआ जी, हमारे घर की बहू हमें समझती है, आपकी तरह हमें बस टॉन्ट नहीं मारती। हाँ, बेचारी का पहला दिन है यहाँ, कुछ दिन गुजरने दो, फिर देखते हैं हम भी। हमने भी तुम दोनों के साथ एक उम्र गुजारी है। रजनी एक सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उसने किसी भी चीज का कोई इश्यू नहीं बनाया। वो समझ रही थी कि उसकी सास और ननद जो भी कर रहे हैं उसके पति के हित में कर रहे हैं। अगली सुबह, ये देखो नई बहू भी आ गई, बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है, कितनी सुंदर है। और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी ना पसंद किया है हमने रजनी को। थैंक यू दीदी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना रजनी, आज सबके लिए अच्छे से खाना बनाना, ठीक है? और सबसे पहले मीठा बना देना। जी दीदी, मीठे में सूजी का हलवा बना देती हूँ, एक सब्जी और रोटी बना दो। हाँ बहू, लेकिन यहाँ सब ना एक गीली सब्जी सूखी सब्जी खाते हैं, तो वो जरा सा ख्याल रखना। जी ठीक है माँ जी। रजनी रसोई में जाती है और वहाँ खाना बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ उसकी सास और ननद आते हैं। मम्मी, इसने तो तीनों गैस पर एक एक चीज चढ़ाई हुई है, ऐसे तो गैस बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, और तो और 3 कढ़ाइयाँ चढ़ा रखी है इसने। गैस पर इनको साफ करने में उतना ही साबुन जाएगा, 3 कढ़ाइयों में तेल भी ज्यादा लगेगा। हाय हाय, इसने तो आते ही खर्चा करवा दिया आरती। लेकिन अब इसको कहे कैसे? आप ही ने कहा था एक गीली सब्जी और एक सूखी सब्जी खाते हैं। अरे वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। मैं तो एक कढ़ाई में दाल भी बना लेती थी और साथ में आलू भी बना देती थी। मैंने सोचा बहू आएगी तो उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। हाँ तो अब खाओ स्वाद से भरा खाना और करवाओ अपना खर्चा। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे महीने का बजट हिला देगी ऐसे तो। आरती कुछ सोच, कुछ सोच। सोचना तो पड़ेगा। दोनों माँ बेटी ने कुछ दिमाग लगाया और जब अगले दिन रजनी रसोई में आई तब वहाँ केवल एक ही बर्नर वाला गैस पड़ा हुआ था, जिसे देखकर रजनी यहाँ वहाँ गैस को ढूंढने लगी। माँ जी, रसोई में 3 बर्नर वाला गैस था, वो कहाँ चला गया? अरे वो क्या हुआ बहू कि कल जब खाना बनाकर अपने कमरे में गई थी ना, तब गैस अचानक लीक होने लगा, तो आरती उसे बनवाने के लिए देकर आई है। दीदी, लेकिन दीदी है ना, सुबह से दिखाई नहीं दे रही। अरे वो आपके ससुराल चली गई और उसी के पास ही गैस बनवाने वाला है। कह रही थी 4-5 दिन में लेकर आएगी गैस को। अरे मुझे दे देती, मैं बनवा कर आ जाता गैस को। अपने ससुराल ले जाने की क्या जरूरत थी? इन दोनों माँ बेटी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है ना, इसलिए। आप चुप रहिए जी। वो उसके ससुराल के पास वाला जो गैस वाला है ना, वो कम दाम लेता है, इसलिए वो वहां लेकर गई है। अब तो इसी पर खाना बना लेना बहू। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, 4-5 दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। रजनी एक ही गैस पर खाना बनाने जब रसोई में आती है तब उसके पीछे पीछे सीता भी आ जाती है और उसे एक पुरानी सी लोहे की कढ़ाई निकाल कर देती है। ये क्या है माँ जी? अरे बहू, ये लोहे की मजबूत कढ़ाई है, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अब तो हमारे पास एक ही गैस है और चूल्हे वाला गैस है। देख, इस पर सिर्फ लोहे की कढ़ाई ही गर्म हो सकती है, इसलिए तू कुछ दिन सब इसमें ही बनाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। रजनी ने अपनी सास को हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ही गैस पर पूरा खाना बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। सुबह से इस रसोई में खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक पूरा खाना नहीं बना। पहले चाय बनाई, फिर नाश्ता, उसके बाद एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी और अब ये चावल। 3 बर्नर वाला गैस था तो 3 कढ़ाइयाँ रख देती थी तो सब बन जाता था। अब तो एक ही कढ़ाई में 3 सब्जियां बना बनाकर मेरी कमर दुख रही है। बन गया खाना बहू? जी माँ जी, बस चावल बन रहा है। चलो अच्छा है, देखो कितना अच्छा खाना बना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ माँ जी, लेकिन एक ही कढ़ाई में सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। अब दीदी से पूछिए ना, हमारा गैस कब तक बन जाएगा। वो कह तो रही थी अभी उस पर वक्त लगेगा, लेकिन बहू तू पॉजिटिव क्यों नहीं देख रही है? एक ही कढ़ाई में 3 सब्जियां, चावल, सब कुछ बन रहा है, कितना किफायती हो गया सब कुछ। तो वो भी तो सोच। लेकिन माँ जी, मैं सुबह से रसोई में हूँ, अब तक दिन का खाना बना है, उसके बाद शाम की चाय बनेगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी। ऐसे तो मैं रसोई घर से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। बहू, मुझे लगा था तू तो मिडिल क्लास घर से है, तू तो समझती होगी पैसे की कीमत को।
लेकिन तू भी ऐसी शिकायत लेकर बैठ गई। माँ जी मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अभी तो रोटियां सेकते हैं, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। सीता और आरती ने मिलकर गैस को जानबूझकर रजनी को ना देने का फैसला किया था। आप पूछिए ना माँ जी से कि गैस कब तक आ जाएगा, मेरा पूरा दिन रसोई में चला जाता है। ठीक है मैं पूछता हूँ, रुको। माँ, माँ। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? माँ वो दीदी ने हमारे घर के गैस को भिजवाया क्या? अच्छा गैस, वो मेरी ना कल ही उससे बात हुई थी। आरती कह रही थी कि उसकी सास की तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो वो जा नहीं पाई है गैस वाले के पास। एक बार उसकी सास की तबीयत जरा ठीक हो जाएगी तो लेकर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, उनसे कहिए जरा जल्दी करें, नहीं तो मुझे बता दे एड्रेस, मैं लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो गैस ठीक करने वाला सिर्फ आरती को ही जानता है, तो वो ले आएगी, तू चिंता मत कर। और वैसे भी अब तो रजनी को आदत हो गई है इस गैस की, आराम से एक कढ़ाई में 3-4 सब्जियां बना लेती है, तो खामा का टेंशन ले रहा है। सीता से जब भी गैस बात करती तब वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ऐसे करते करते अब पूरे 2 महीने बीत गए थे। 2 महीने से इसी एक कढ़ाई में खाना बना रही हूँ, एक ही गैस पर बैठी रहती हूँ सारा सारा दिन। शादी के वक्त बुआ जी सही कह रही थी कि ये माँ बेटी का असली चेहरा बाद में ही पता चलेगा। अब समझ में आ रहा है मुझे, इन दोनों ने मिलकर जानबूझकर यहाँ रसोई में एक ही गैस को रख दिया है, जिससे अपनी कंजूसी की आदत को पूरा कर पाए। लेकिन अब बस, अब मैं ये सब और नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अरे रजनी बहू, ये ले, आज पालक बना देना, देख कितनी हरी भरी आई है। माँ जी मैं पालक शाम में बनाऊंगी आज। शाम को क्यों? शाम को क्या है आज? वो तो आज आपको शाम को ही पता चलेगा माँ जी, बस आप शाम का इंतजार करिए। रजनी ने शाम का इंतजार करने को कहा था, लेकिन वो खुद शाम से गायब थी, और आज तो विजय भी उसके साथ ही गया हुआ था। अरे आपको बताकर गए कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई, जब तुम जैसी खबरी को नहीं पता बहू बेटे कहाँ है, तो मुझ जैसे संत को कैसे पता होगा भला? आपसे बस जबान चलवा लो, और कुछ तो होता नहीं है। शुक्र करो मैं सिर्फ जबान चलाता हूँ, तुम्हारी तरह दिमाग चलाने लगा तो न जाने क्या हो जाएगा। आपको तो, अरे वो देखो आ गए विजय और बहू। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? अभी खाना भी बनाना बाकी है बहू। अरे माँ जी अब खाना आधे घंटे में ही बन जाएगा। क्या आधे घंटे में? वो कैसे? क्योंकि आज मैं 4 बर्नर वाला गैस लेकर आई हूँ ना। क्या नया गैस? लेकिन क्यों? अरे माँ भी तो कह रही थी पुराना वाला गैस खराब हो गया है, बन ही नहीं रहा है, दीदी भी बनवा कर नहीं दे रही थी, तो रजनी को मैंने नया 4 बर्नर वाला गैस दिला दिया। और तो आज मैंने 4 कढ़ाइयां भी ले ली है, अब सब कुछ एक साथ ही बन जाएगा माँ जी, और वो भी जल्दी जल्दी। अरे राम, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी आप ही ने तो कहा था कि लोहे की कढ़ाई काम कर रही है, तो मैंने 4 और ले ली, अब सब कुछ जल्दी बन जाएगा, देर भी नहीं लगेगी। अरे लेकिन मुझसे पूछ तो लेते एक बार, क्यों किया इतना खर्चा? पहले से ही हमारे पास 4 कढ़ाई और 3 बर्नर वाला गैस था ही, वो तो मैंने बस छुपा। आपने छुपा दिया था माँ? ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे वो तो मैं बस तेरा खर्चा बचाना चाहती थी बेटा, मुझे लगा बहू नहीं नहीं है, वो कहीं ज्यादा गैस जलाने ना लग जाए, इसलिए मैंने वो जरा कुछ वक्त के लिए। कुछ वक्त के लिए माँ? रजनी को पूरे 2 महीने हो गए वहां एक कढ़ाई में सब कुछ बनाते बनाते, और आपको पता है उसके हाथों में और कमर में कितना दर्द होने लगा था। माना कि एक घर में मैं ही कमाने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ माँ कि घर की जरूरतें भी पूरी ना कर सकूं। अरे बेटा तू तो खामखा गुस्सा हो रहा है, किफायत से चलना जरूरी है बेटा। इसे किफायत नहीं कंजूसी की बुरी आदत कहते हैं, और आज के बाद इस घर में कोई कंजूसी नहीं होगी माँ, घर का सारा खर्चा मैं खुद देखूंगा। रजनी तुम ये नया वाला गैस यूज करो। अरे लेकिन वो पुराना वाला गैस और कढ़ाई उसका क्या? वो अब आप ही रखिए माँ, ये आपको याद करवाएगा कि कंजूसी इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो आपका ही नुकसान करवा दे। क्यों आ गया स्वाद? क्या कहा आपने? मैं वो कह रहा था कि रजनी बहू एक स्वादिष्ट चाय बना दे जरा इलायची डालकर। जी पापा जी अभी बना कर लाती हूँ। रजनी जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ इलायची का डब्बा गायब था। वो समझ जाती है कि इलायची महंगी होने की वजह से उसकी सास ने उसे छुपा दिया होगा। माँ जी मैं आती हूँ जरा बाजार होकर। अरे आप क्या हो गया, आप क्या लेने जा रही है? रसोई में इलायची का डब्बा नहीं है ना, तो मैं सोच रही हूँ 2-3 किलो इलायची ले ही आती हूँ। क्या
इलायची 1,000 रुपए किलो है, तू 2-3 किलो लेना जा रही है? नहीं नहीं नहीं, बहुत पड़ी है रसोई में इलायची। आजा, मैं तुझे दिखाती हूँ, आजा। रजनी और चंदन एक दूसरे को ताली मारते हैं।